हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं हम सब की आ बीती कहानी मेरी जुबानी। कहानी की स्टार्टिंग 3 अप्रैल 2020 से होती है, जहां पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा था। तकरीबन 3 लाख लोग इसकी लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो इसीलिए अमेरिका और अदर कंट्री में कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि लोग अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले। जिसके बाद हमें एक कोल्ड स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहा होता है। उसके पास एक अननोन पर्सन का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि पार्टी करें। तभी वो पूछता है उससे कि आप कौन हो और ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि अगर तुम्हें वायरस हुआ तो हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर तुम वायरस फ्री हो तो हम पार्टी कर सकते हैं। वो लड़का उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। जब वो काउंटर पर बिल पे कर रहा होता है तभी अननोन पर्सन उसकी फ़ोटो सेंड करता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो सोचता है कि शायद कोई उससे शरारत कर रहा है, उसका पीछा करके। वो इस बात को नज़रअंदाज करके बाहर अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। तो तभी उस अननोन पर्सन की कॉल आती है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था पार्टी का, क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर गुस्से में गाली देकर वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके घर में कोई और भी है। घर का दरवाज़ा खुला होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है तो एक मास्क वाला इंसान उस पर अटैक कर देता है, उसके हाथ पर चाकू घोंप देता है। वो जख्मी होता है और उसे धक्का देता है और एक कमरे में छुप जाता है। वो अपने हाथ पर पट्टी करके एक बेड को उठाकर बाहर की तरफ उसका सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वो उसे ढूंढने लगता है, पर मास्क वाला इंसान पीछे से आकर उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये कातिल कौन है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पार्कर है, जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है। वो फेसबुक, इंस्टा पर अपनी पोस्ट अपलोड करती रहती है। कर्फ्यू की वजह से वो अपने घर पर रहकर तंग हो चुकी थी। वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो एक पोस्ट अपलोड करती है और उसमें अपनी डिटेल के साथ उस जगह का नाम भी डाल देती है जहाँ वो जा रही थी। दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं उसकी फ्रेंड उसका घर देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि छुट्टियाँ गुजारने के लिए घर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। तब पार्कर उससे कहती है कि काफ़ी साल पहले मेरे डैड ने एक घर खरीदा था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आती रहती हूँ। तभी पार्कर के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम फन कर रही हो, आर यू एंजॉइंग इट। पार्कर भी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो इंसान कोई जवाब नहीं देता और ये दोनों झील के पास चली जाती हैं। फिर वो अननोन पर्सन मैसेज करता है कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड लेक के पास एंजॉय कर रही हो। ये देखकर पार्कर काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये कौन है जो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है और हमें देख भी रहा है। वो इस बारे में मिनी को भी बताती है। वो कहती है कि शायद हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब रात को जब ये दोनों बैठी होती है तभी उन्हें बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। दोनों खिड़की से देखती है तो गाड़ी से एक आदमी उतरता है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाती है। फिर वो आदमी दरवाज़ा नॉक करता है। ये दोनों पूछती हैं कि कौन है। उधर से कोई जवाब नहीं आता है। ये चीज़ पार्कर को अजीब सी लगती है। वो चाकू लेती है और दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा धीरे धीरे से खोलती है, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उसकी फ्रेंड मिनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसका फ्रेंड था। पार्कर ने भी उसे देख लिया था। वो उससे गुस्से में पूछती है कि ये क्या बदतमीजी है। तो वो जवाब देता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं डराया, मैंने तो बस दरवाज़ा नॉक करा था। जब किसी ने नहीं खोला तो मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पार्कर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि जब तुमने पोस्ट डाली तो मैंने देख ली और तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ आया हूँ। पार्कर का ये फ्रेंड उसे लाइक करता है, पर पार्कर उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। वो थोड़ी सी अलग थी, जिसकी न सिर्फ इससे बल्कि कई सारे लड़कों से दोस्ती थी। उसे कहती है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि मैं और सिर्फ मिनी यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए हैं, तुम यहाँ मत रुको। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ, तो अभी नहीं तो कल सुबह चला जाऊँगा। जिस पर पार्कर उसे आज रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दे देती है। वो बोर हो रही होती है, इसलिए बेसमेंट में जाकर डांस करने लग जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोककर एक वीडियो दिखाता जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड करी थी जब वो किसी लड़के के साथ पार्टी में मिली थी। वो पूछता है कि ये लड़का कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। पार्कर कहती है कि ये लड़का मुझे अच्छा लगा था पार्टी में, तो इसलिए मैंने इससे दोस्ती कर ली। जिससे वो कहता है कि गलत चीज़ है, तुम
कब तक ऐसा करती रहोगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। पार्कर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक दोस्त मानती हूँ और इससे बढ़कर कुछ और भी नहीं। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसे ये सब बहुत बुरा लगता है और वो दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से कुछ सामान लेने जाता है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं कि एक मास्क मैन उसके पीछे चुपके से दरवाज़ा खुला देकर अंदर चला आता है। यहाँ पर पता चलता है कि जो मैसेज पार्कर के पास आ रहे थे वो ये मास्क मैन ही कर रहा था। पार्कर का फ्रेंड अपना सामान लेकर अंदर आता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। इसके बाद तीनों ही अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। पार्कर जब सो रही थी तो मास्कमैन उसके कमरे में आता है और उसका मोबाइल चुरा कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसके फ्रेंड के रूम में जाता है और उसका मोबाइल भी चुरा लेता है। आधी रात को जब उसके फ्रेंड की नींद खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है। उसे बहुत अजीब लगता है कि उसका मोबाइल कौन ले जा सकता है। तब वो नीचे जाकर सब जगह अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। तब पार्कर भी जाग जाती है और वो भी देखती है कि उसका मोबाइल भी वहाँ पर नहीं है। वो भी मोबाइल ढूंढते ढूंढते नीचे चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसको पकड़ लेता है और उसके मुँह पर हाथ रख लेता है ताकि वो शोर ना करे। फिर उसे आहिस्ता से बताता है कि ध्यान से सुनो, हम तीनों के अलावा घर पे कोई और भी है जो बिन बुलाए यहाँ पर आ गया है, जो खतरनाक है। उसने मास्क पहन रखा है, उसके पास चाकू भी है, मैंने उसे घर में घूमते हुए देखा है। अब तुम चाबी लो और बाहर गाड़ी में चली जाओ। मैं मिनी को भी जगाकर उसे भी बाहर भेजता हूँ ताकि वो तुम दोनों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तभी पार्कर उसकी गाड़ी की चाबी लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उन दोनों का इंतजार करने लगती है। तभी खिड़की से वो देखती है कि मास्क पहना हुआ इंसान मिनी के कमरे में है। वो चाकू से मिनी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और वो कातिल को रोक लेता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब तक मिनी भी जाग जाती है और वो कहता है कि भागो यहाँ से और बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार करो, और भागती हुई गाड़ी में चली जाती है और दोनों अपने फ्रेंड का इंतज़ार करने लग जाते हैं। मास्क मैन से लड़ने के बाद उनका फ्रेंड भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो उस पर चाकू से हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। अब हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है। तभी दोनों देखती है कि उनका फ्रेंड बाहर आ रहा है। वो पूरी तरह से जख्मी है और जब वो दोनों उसके पैरों की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वे हवा में लटक रहा होता है। तभी वो पीछे से मास्क मैन को देखती है। वो दोनों ये देखकर डर जाती हैं कि उसने उसके पीठ पर भाला घुसाया हुआ है और इसी वजह से वो हवा में लटक रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो दोनों डर से चिल्लाने लग जाती है और गाड़ी लेकर भागने लग जाती है, पर उसने गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए थे तो वो वहाँ से नहीं भाग पाती है। गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी जैसे ही रुकती है वो कातिल सामने आ जाता है और ईंट से उन पर हमला कर देता है। दोनों जल्दी गाड़ी से उतरकर भागती है और वापस घर के अंदर चली जाती है और सीढ़ियों के साथ वाले रूम में जाकर छुप जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। तभी कातिल वहाँ पर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तभी पार्कर उसे जोर से धक्का देती है और कातिल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान उन दोनों को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। पार्कर खिड़की तोड़कर वहाँ से छत की तरफ जाने लगती है और वो मिनी को भी कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ, पर मिनी जब वहाँ से गुजरती है तभी खिड़की से कातिल उसे पकड़ लेता और जोर से उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। वो जख्मी हो जाती है, उसकी हालत खराब होने लगती है। नीचे आकर पार्कर किचन में जाती है चाकू लेने के लिए, पर तभी यहाँ पर कातिल भी पहुँच जाता है। वो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है, जिससे अब वो भी जख्मी हो जाती है, पर तब भी वो हिम्मत नहीं हारती है और उसका मुकाबला करती है। वो उसे काफ़ी पीटता है। इसी बीच पार्कर स्टील का कोई भारी चीज़ उसके सर पे मारती है। उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर पार्कर थोड़ा रिलैक्स फील करती है और सोचती है कि खतरा टल गया। लेकिन जब उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस कातिल का दूसरा साथी भी अंदर आ चुका था। वो अपने साथी को मरा हुआ सोचकर रोने लगता है। तभी पार्कर मौका देकर वहाँ से भागकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है देखने के लिए कि वो मर गई है या जिंदा है। तब उसे पता चलता है कि मिनी अभी भी जिंदा है, बस उसकी टांग टूटी हुई है। तभी वो देखती है कि कातिल जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसी के पास आ रहा है। वो मिनी को कहती है कि जल्दी से आंखें बंद करो और मरने का नाटक करो। ये कर वो खुद वहाँ से भाग जाती है और उसकी फ्रेंड वैसे ही करती है। जब कातिल उसके पास आता है तो उसे लगता है कि मिनी मर चुकी है। तब वो उसे कुछ नहीं कहता और पार्कर के पीछे चला जाता है। पार्कर भागकर बोर्ड पे चढ़ जाती है और चप्पू की मदद से उसे चलाना शुरू कर देती है। वो काफ़ी आगे आ जाती है। कातिल
वहीं रुका रहता है और पारकर लगातार आगे बढ़ रही थी ताकि उस पार उसका जो पड़ोसी है वो उसकी मदद ले सके। कुछ दूर जाने के बाद वो काफ़ी डर जाती है। उसे पता चल चुका होता है कि कातिल पानी के अंदर ही है, जो उसका पीछा करते करते उसकी बोट तक पहुंच जाता है। अब वो चाकू की मदद से उस पर हमला करने लगता है और उसकी बोट में छेद पड़ने लगता है और एक बार तो चाकू पारकर के हाथ के ऊपर आर पार हो जाता है, जिससे वो काफ़ी दर्द फील करती है। फिर वो पानी में कूदकर भागने लगती है। भागकर वो अपने पड़ोसी के घर तक पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसका पड़ोसी गन लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम घर पे अंदर कैसे घुसी हो और तुम कौन हो। तो वो घबराकर जवाब देती है कि अंकल, मैं पारकर आपकी पड़ोसन में बचपन में आपके बेटे के साथ खेला करती थी। एक कातिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप प्लीज़ पुलिस को कॉल कर दिए। जब वो पुलिस को कॉल करने जा ही रहा होता है कि तभी कातिल सामने से आकर उस आदमी को भी मार डालता है और उसकी गन लेकर पारकर पर चलाने लगता है, पर एक भी गोली पारकर को नहीं लगती है। तभी वो जल्दी से खिड़की से बाहर आती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर मिनी भी जैसे तैसे चलकर घर के अंदर पहुँच जाती है और एक कुर्सी को तोड़कर उस लकड़ी से अपनी टांग को सहारा देने की कोशिश करती है और वो फिर उस पर पट्टी बांधकर एक किस्म का प्लास्टर बना देती है। तभी वो देखती है कि मास्क वाला कातिल जो बेहोश पड़ा हुआ था उसे होश आ गई है। वो भी मिनी को देख लेता और पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मिनी साइड पर पड़ा हुआ चाकू उठाकर कातिल के गले में घुसा देती है और उसके खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं पारकर भागकर जैसे तैसे सड़क पर आती है और दूसरा कातिल जो उसका पीछा कर रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है। तभी पारकर उसके सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और पारकर भागने लगती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिसे पारकर रुकवा लेती है। गाड़ी में बैठी हुई औरत पारकर से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। पारकर उस औरत को सब बात बता देती है और मदद मांगती है कि मुझे गाड़ी में बिठा लीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। तभी औरत कहती है कि तुम बिना मास्क के गाड़ी में नहीं बैठ सकती हो और वो उसे एक मास्क देती है और गाड़ी में बिठा लेती है। मास्क पहनते ही पारकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये औरत भी कातिल से मिली होती है और जो मास्क उसने पारकर को दिया था उसमें बेहोशी की दवाई होती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब वो कातिल को भी गाड़ी में बिठा लेती है और यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिनी खिड़की से देखती है कि ये लोग पारकर को बंदी बनाकर अपने साथ गाड़ी में ले आए हैं और वो किचन में छुप जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। अब वो लोग पारकर को एक जगह पर बिठाकर पहले उसका वायरस टेस्ट करते हैं, फिर उसे होश में लाते हैं। तभी वो उनसे पूछती हैं कि आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो, जिस पर वो गाड़ी वाली औरत और वो कातिल दोनों ही अपना मास्क उतारते हैं। तब हम देखते हैं कि दोनों एक एज्ड कपल है। वो कातिल पारकर को बताता है कि बाहर जो लड़का मरा हुआ है वो हमारा बेटा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसको भी और हमारे दूसरे बेटे को भी हमसे छीन लिया। पर पारकर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। तभी वो औरत बताती है कि जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था तो सबको मना कर दिया गया था अपने अपने घरों से निकलने के लिए, पर तुम ये बात नहीं मानी। तुम पार्टी में गई जहाँ हमारा बेटा भी गया हुआ था, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, तुम हमारे बेटे से मिली और वायरस उसे भी लग गया, जो कि उसकी मौत की वजह बनी। ये दोनों उस लड़की की बात कर रहे होते हैं जिसे पारकर पार्टी में मिली थी, जिसके बारे में उसने अपने फ्रेंड को भी बताया था। वो दोनों कहते हैं कि आज तुमने हमारा दूसरा बेटा भी हमसे छीन लिया, अब तुम भी नहीं बचोगी और हमने तो उस इंसान को भी मार दिया है जिससे ये वायरस फैलाया था। ये वही आदमी होता है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये सुनकर पारकर कहती है कि सब गलत है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे कोई वायरस नहीं है। जिस पर वे लोग उसे उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पर पारकर पॉजिटिव थी, उसे वायरस था। वो कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मिनी चुपके से लैपटॉप के थ्रू पुलिस को हेल्प के लिए मैसेज सेंड करती है, पर वो मैसेज फेल हो जाता है। फिर मिनी अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उस आदमी को शक होता है कि कोई और भी है। वो देखता है तब तक मिनी वहाँ से जा चुकी होती है। मिनी उस लेडी के पीछे होती है और उस पर अटैक कर देती है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगती है। जब वो आदमी अंदर अपनी मिसिस को बेहोश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों के पीछे जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन मिनी चाकू से उसके पैर काट देती है। पारकर भी उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एक तेज़धार औजार उसके आर पार हो जाता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों घर के बाहर आती हैं। वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी के पास उसे चलाने की कोशिश करती है, पर उसमें पेट्रोल नहीं होता। तब पारकर पेट्रोल लेने के लिए घर के अंदर जाती है तो वो लेडी उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी
पीछे से मिनी आकर उस पर हमला कर देती है। इस लेडी की भी मौत हो जाती है। वो दोनों अब घर के बाहर आती हैं और पुलिस को आते हुए देखती है। दरअसल पुलिस उन दोनों को ही बचाने के लिए आती है, क्योंकि मिनी हेल्प के लिए जो मैसेज सेंड करती है वो बाद में डिलीवर हो जाता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है।